नमस्ते, नमस्ते साथियों। यह वीडियो तपस्या भारद्वाज की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको भी कोई सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। अब हम चलते हैं आंसर की ओर। CDP निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ऑप्शन डी। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण: गिफ्टेड चाइल्ड साइन, अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्धि लब्धि सूत्र MA/CA टर्मन ने दिया था। MA/CA गुणा 100 टर्मन का है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, यानी कि नया हीरो होंडा को हीरो होंडा स्प्लेंडर में बदल देना, अपसारी चिंतन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? ए. B.F. स्किनर, B.F. स्किनर। ऑप्शन ए। कक्षा 2 की छात्रा, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका से मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफर। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धि की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। रवि में अधिक संभावना। इसे डिसलेक्सिया कहेंगे, पढ़ने संबंधी विकृति। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ऑप्शन डी आंसर होगा।
किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? B.S. ब्लूम ने नहीं किया। ऑप्शन डी। किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे है 45। ऑप्शन सी। कौन सा एक उत्तम विधि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? अभिक्षमता। ऑप्शन डी। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? विद्यार्थी केंद्रित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्यार्थी ही होता है। ऑप्शन बी। एक बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सिखाने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? ऐसा करने से बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ऑप्शन सी। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता के रूप में फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। फैसिलिटर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ऑप्शन डी। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। समीप दूराभिमुख दिशा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। ऑप्शन डी। सिरपाद अभिमुख दिशा सिर से पैर की ओर दिशा में वृद्धि। ऑप्शन ए। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता यानी दो व्यक्तियों के बीच जो भिन्नता होती है उसको अंतर्व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी दो बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। ऑप्शन बी होगा।
और अंतरा व्यक्ति की भिन्नता यानी कि एक ही व्यक्ति के शरीर के अंदर जो भिन्नताएं होती है उसको अंतरा व्यक्ति कहते हैं। तो इसका किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती है। ऑप्शन सी। तो DAVC कहाँ पे मिल रहा है? DAVC ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तब होता या होती जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। इसके लिए विकास भी आएगा, डेवलपमेंट। यानी विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो इसमें मान सकते हैं हम प्राक टोली को, अगर माना जाएगा तो प्राक टोली को माना जाएगा, नहीं तो प्राक टोली भी नहीं होगा। अगर मानेंगे तो प्राक टोली को मान सकते हैं, क्योंकि टोली की एज होती है बाल्यावस्था में। अगला, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से। ऑप्शन ए। कौन सा या कौन से कथन गलत है? तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये ही गलत होगा पहले। और बच्चा एक एकीकृत, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये भी सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया यानी कि निश्चित क्रम से होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए लाइन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन डी। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। MA/CA गुणा 100, तो हमें इसकी मानसिक आयु ज्ञात करनी है। MA/CA दे रखिए 16 गुणा 100 बराबर 75। अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें 25 चौके 100, 25 30 75 और ये हो जाए 4 चौके 16 और 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शन के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया?
थॉमसन ने दिया। ऑप्शन डी। कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी TAT, थीमेटिक अपर्सिएशन टेस्ट। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। ऑप्शन बी। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।